आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12 के इंटीग्रल कैलकुलस के चैप्टर 7 के एक्सरसाइज 7.2 में क्वेश्चन नंबर 12 और उससे आगे की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तौर तरीका सीखेंगे। देखते हैं क्या मजेदार क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं और उन्हें सॉल्व करने का टेक्निक क्या है हमारे सामने। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के लिए सॉल्यूशन। हमें दिए गए फंक्शन का इंटीग्रल निकालना, इनडेफिनिट इंटीग्रल। हम सॉल्यूशन की शुरुआत दिए गए फंक्शन के इंटीग्रल को आई मानकर करते हैं। मान लेते हैं कि हमारा फंक्शन जो है उसका इंटीग्रल निकाल रहे हैं और वो आई है और ये रहा फंक्शन हमारा। ठीक, हम अभी इस एक्सरसाइज में तीन तरह के फॉर्मेट्स पर काम कर रहे हैं। पहला, फंक्शन का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय फंक्शन हो तब। फिर दूसरा, फंक्शन का nth पावर जहां n-1 नहीं होना चाहिए और डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन dx हो तब। और जब फंक्शन ऑफ फंक्शन की स्थिति हो साथ में इनर फंक्शन का डेरिवेटिव हो तब। इन हर एक स्थिति में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का प्रयोग करके प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो जो भी प्रॉब्लम यहाँ मिलेगा हमारा फोकस सब्स्टिट्यूशन पे होगा। हमें देखना होगा, उस फंक्शन की खोज करनी होगी दिए गए पूरे फंक्शन में जिसके लिए हम सब्स्टिट्यूशन का काम करेंगे। ये देखिए, ये पूरा फंक्शन है हमारा। इस पूरे फंक्शन में हमें उस हिस्से को चुनना है जिसको सब्स्टिट्यूट करें तो हमारा इंडेफिनिट इंटीग्रल आसानी से कैलकुलेट हो। एक कॉमन आइडिया ये है और बहुत यूजफुल आइडिया कि पूरे फंक्शन के उस हिस्से को हम उन हिस्से पर फोकस करते हैं जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में लिखा हुआ। जैसे 1/3 पावर निकालना है x³ - 1 और दूसरा हिस्सा है जहां x के पावर 5 निकालना है हमें। तो जाहिर सी बात है दोनों को कंपेयर करें तो पहला हिस्सा जो x³ - 1 का होल पावर 1/3 है, ये x के पावर 5 की तुलना में कॉम्प्लेक्स है। तो ये आइडिया बड़ी काम करता है और प्रॉब्लम सॉल्व करते समय इस आइडिया को यूज करेंगे तो फिर हमारा काम आसानी से होता है। ठीक है ना। एक बड़ा स्ट्रक्चर भी होता है जिसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ जो ब्रैकेट के अंदर x³ - 1 है इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। जैसे ही सब्स्टिट्यूट करते हैं तो याद होना चाहिए आपको कि सब्स्टिट्यूशन में डेरिवेटिव साथ में होना जरूरी है। देखिए हर एक फॉर्मेट में डेरिवेटिव dx के साथ शामिल है। तो जो भी सब्स्टिट्यूट करेंगे फंक्शन, उस फंक्शन का डेरिवेटिव होना चाहिए। जरा रफ पर चेक करें तो अगर हम x³ - 1 का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में निकालें तो ये 3x² आएगा। देखिए कांस्टेंट जो आता है उसका टेंशन नहीं लेना चाहिए, कांस्टेंट आ रहा है आने दीजिए, कोई बात नहीं, वेलकम कीजिए। लेकिन जो वेरिएबल है वही मुख्य है। हमें डेरिवेटिव में सिर्फ x² चाहिए, जबकि इस दिए गए फंक्शन में उससे भी ज्यादा हमें दे दिया गया है। और कितना ज्यादा दिया है तो 3x ज्यादा दिया है फैक्टर के रूप में। जब सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो हर एक चीज नया वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। dx भी नया वेरिएबल में, ये पूरा x के पावर 5 भी नया वेरिएबल में और ये जिसको सब्स्टिट्यूट करेंगे वो भी नया वेरिएबल में। तो ये काम करने के लिए हम लोग यहाँ थोड़ा पहले से एक बदलाव लाएंगे। यहाँ कारण यहाँ है, हम डिफरेंशिएट जब करेंगे x³ - 1 को मानने के बाद तो x² आएगा। तो हमें डेरिवेटिव में केवल x² चाहिए, तो हम x के पावर 5 से x² छीन लेते हैं। देन हम लिखेंगे कि x³ - 1 सब्स्टिट्यूशन के पहले थोड़ा कभी कभी प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करके मॉडिफाई करके उस फॉर्मेट में लाना होता है जिस पर हमें काम करना है। ठीक है, तो हम x³ को छोड़ देते हैं 5 में से और स्क्वायर को अलग करते हैं dx के साथ। अब जरा आगे बढ़ते हैं, सब्स्टिट्यूट किया जाए तो सब्स्टिट्यूटिंग किसको, x³ - 1 को z मानकर हम आगे बढ़ेंगे। देन आगे जो होगा एंड ऑल्सो, जब दो फंक्शन बराबर हो अलग अलग वेरिएबल में तो उनका डिफरेंशियल भी इक्वल होता है जैसा कि हमने लिखा यहाँ। और डिफरेंशियल निकालने का तौर तरीका है पहले फंक्शन का डेरिवेटिव फिर उसमें दिए गए वेरिएबल के डिफरेंशियल से गुना। x वेरिएबल है तो dx से गुना, z वेरिएबल तो dz से गुना।
तो एक्स क्यूब माइनस वन का डेरिवेटिव है 3x², क्योंकि -1 का 0 हो जाएगा और खत्म हो जाएगा, और dx से मल्टीप्लाई करेंगे, dz तो ऐसे ही रहेगा। हम यहाँ ध्यान दें तो हमें सिर्फ dx के साथ x² चाहिए, यहाँ 3 गुना x² dx आ रहा है, तो इसलिए क्या करेंगे, जो कांस्टेंट है जिसे मैंने अभी कहा टेंशन नहीं लेना चाहिए कांस्टेंट का, उसे राइट साइड में फेंक दीजिए, ट्रांसफर कर दीजिए। तो आप देख सकते हो x² dx का ये प्रोडक्ट कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा 1/3 dz में। अब चलिए आगे का काम किया जाए। यहाँ इसको हमने z माना है तो z रख देंगे, x³ को कुछ नहीं माना है, तो फिर क्या करेंगे x³ का। देखिए ये प्रॉब्लम इस तरह से सेट करके दिया जाता है ताकि आपका काम आसानी से हो जाए। x³ नहीं माना है तो आप जो माने हैं यहाँ x³ - 1z, यहाँ से x³ निकाल लीजिए। कैसे, x³ बराबर हो जाएगा 1 को उधर ट्रांसफर करने पर xz + 1। तो ये काम हम कर लेंगे। अब हमें मिलेगा क्या, i इक्वल्स x³ - 1, जिसे z माने वहां z लिखेंगे, होल 1/3 थर्ड पावर है ले लेंगे। x³ को हम चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे या सब्स्टिट्यूट करेंगे z + 1 में, और x² dx को यहाँ देख सकते हैं क्या आया है 1/3 dz। अब सारा काम हम z वेरिएबल में करेंगे। 1/3 कांस्टेंट है, कोई यूज नहीं इसका, बाहर फेंकिए यानी बाहर रखिए। अब z की पावर 1/3 से ये ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कीजिए, z के पावर 1/3 में z के पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो गुना करने पर, मल्टीप्लाई करने पर एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाते हैं, और 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसा कि आपको पता है 1 में किसी को भी मल्टीप्लाई करें कोई बदलाव नहीं आता है, जो लेकर चलते हैं 1 में मल्टीप्लाई करने के लिए तो वही बचता है हमारा 1/3। थोड़ा एक बार और सिंप्लीफाई करके लिखना है, z के पावर ये 4/3 आ जाएगा, और z के पावर 1/3 ये पहले से है, लिख देंगे। अब बारी आई इसको डिफरेंस इंटीग्रेट करने के लिए, तो यहाँ इंटीग्रल हमें x के पावर n के फॉर्मूला पर करना होगा, क्योंकि कोई भी वेरिएबल अगर वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट के फॉर्मेट में रहता है तो इसे x के पावर n फॉर्मूला पर ही सेट करते हैं, और ये फॉर्मूला होता है जैसा कि हम लिख रहे हैं ये ऐसा। तो इस फॉर्मूला को यूज करने से ध्यान देना है कि n का वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर पहले क्या लिखेंगे, क्या होता है, ऊपर एक बढ़ जाता है n + 1, तो 4/3 में एक जोड़ दो, आप रख के चेक कर लेना, तो 7/3। ये कैलकुलेशन बहुत फास्ट करना चाहिए, बच्चों का खेल नहीं है, आराम से, ठीक है। तो 7/3 आएगा, और इसी का उल्टा से मल्टीप्लाई कर देते हैं यानी 3/7, प्लस फिर यहाँ भी x के पावर n के फॉर्मेट पर, तो ऊपर एक बढ़ जाएगा, 1/3 में एक जोड़ दें तो 4/3 आ जाएगा, और उसी के उल्टा से मल्टीप्लाई आप करोगे, ये रहा, और प्लस c बाहर। ध्यान रहे कि हमने क्या किया, 4/3 में 1 ऐड किया, एलसीएम लेंगे 3, तो 4 + 3 7 हो जाएगा, वही लिखा है हमने। उसी तरह से दूसरा, अब 3 कॉमन ले लें जरा, दोनों में 3 है, कॉमन का मतलब जो दोनों जगह शामिल है, तो 3/3 बना बाहर। इसके अलावा एक चीज और कॉमन ले सकते हैं, z का छोटा वाला पावर, z के पावर 4/3, तो 7/3 में से 4/3 माइनस कर ले, 7/3 - 4/3, 7/3 - 4/3, तो ये आ जाएगा एलसीएम लेने पर 3, 7 - 4 3/3 1, तो यहाँ 3 निकालने पर 1/7 बचा, 3 कांस्टेंट कॉमन लिए ना वही वाला, और z के पावर 7/3 में से z के पावर 4/3 कॉमन लिए तो z बचा, और यहाँ केवल 1/4 बचा, क्योंकि z के पावर 4/3 बाहर आ चुका है, 3 बाहर आ चुका है, बाहर में c कांस्टेंट है वो लिखेंगे, 3/3 कैंसिल्ड आउट। अब क्या करेंगे, z का वैल्यू वापस करेंगे, z का वैल्यू है x³ - 1 ओ 4/3 होल पावर, और यहाँ एलसीएम लेकर z का वैल्यू रख देंगे, 7 और 4 का एलसीएम 28, और यहाँ 4 से गुना करेंगे, z का वैल्यू x³ - 1 हुआ, और 4 से 28 को डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देना है, तो क्या आया 1/28 कांस्टेंट बाहर रख दीजिए, x³ - 1 टू द होल पावर 1/3 लिख दीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, 4x³ होगा, यहाँ 4 - 1 मल्टीप्लाई होगा तो -4 + 7 3 हो जाएगा, और इस तरह से ये रहा। ये 12 नंबर क्वेश्चन।
तो थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो जो बेसिक पॉइंट्स साइड में बता रहे हैं उन पर ध्यान देंगे आप क्वेश्चन सॉल्व करते समय। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन उसी प्रकार से आई से बिगिन करेंगे। दिए गए फंक्शन के इंटीग्रल को आई मानेंगे, फंक्शन को लिखेंगे, फॉर्मेट की पहचान करेंगे। यहां पर फॉर्मेट क्या है इस फंक्शन के लिए थोड़ा क्लियर कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये पूरा का पूरा फंक्शन जो है यह फॉर्मेट है कौन सा, फंक्शन का पावर n गुना f प्राइम x का फॉर्मेट। फंक्शन के पावर n कहाँ है, फंक्शन के पावर n यहाँ तो डिवीजन में दिख रहा है क्वेश्चन और यहाँ गुना में है। थोड़ा सा आप ध्यान दें तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ उस फॉर्मेट में है। देखिए हम लिखकर बता रहे हैं, जो नीचे डिनोमिनेटर दिख रहा है ना, ध्यान देंगे इंटीग्रेशन में डिवीजन का कोई रूल नहीं है, सम रूल है, डिफरेंस रूल है। प्रोडक्ट रूल आगे पढ़ेंगे, कोसेंट का रूल नहीं है, जैसे डिफरेंशिएशन में u by v का डेरिवेटिव पढ़ा था। यहाँ जब भी डिवीजन देता है थोड़ा सा हमें काम करने के लिए सोचना पड़ता है। ये देखो नीचे से जो ये पावर है इसको ऊपर ट्रांसफर कर दें तो 2 + 3x क्यूब का होल पावर 3 ये आएगा माइनस में, क्योंकि नीचे से जब भी ऊपर ले जाते हैं आपको याद होगा 1/a के पावर n बराबर a के पावर -n लिख सकते हैं, उसी आइडिया। फिर ऊपर x स्क्वायर है dx के साथ, ये मिलाइए। ये अंदर ब्रैकेट के अंदर रहा फंक्शन fx उसके पावर n में -3 है और साथ में डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन यानी अंदर वाले का डेरिवेटिव बिल्कुल है, देखा जाएगा आगे, हम सब्स्टिट्यूट करके दिखा रहे हैं। तो सब्स्टिट्यूटिंग ब्रैकेट के अंदर वाला, क्योंकि यही कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में, इसे z माने। एंड डिफरेंशियल रिलेशन कैसे निकालते हैं, डिफरेंशियल तो फंक्शन के डेरिवेटिव को दिए गए वेरिएबल के डिफरेंशियल से गुना करके निकाल, तो फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला जाए सम रूल से। 2 का 0 खत्म, 3 कांस्टेंट बाहर और x क्यूब का nxn-1 इन 3x स्क्वायर आएगा, तो 3 × 3 9x स्क्वायर आ जाएगा, dx से मल्टीप्लाई करेंगे और dz ऐसे ही रहेगा। क्योंकि हमें सिर्फ x स्क्वायर dx चाहिए, 9 एक्स्ट्रा आ रहा है इसलिए 9 को फेंक देंगे राइट साइड में, यानी ट्रांसफर कर देंगे। फेंकने का मतलब यहाँ ट्रांसफर करना हो गया, ठीक है ना। इसलिए हमें मिल जाएगा इंटीग्रल आई बराबर क्या लिखेंगे, इसके बराबर 1/9 dz और यहाँ पर लिखेंगे z माना है हमने z के पावर -3 गुना 1/9 dz। 1/9 कांस्टेंट है बाहर रखें और z के पावर -3 का इंटीग्रल लिखिए जो x के पावर n के फॉर्मेट पे चलेगा। वेरिएबल जो है वही यूज करते हैं, फॉर्मूला का फॉर्मेट वही रहेगा जो कि x के पावर n का है। तो यहाँ क्या होता है, एक बढ़ जाता है, -3 में एक ऐड करेंगे -2 और उसी से डिवाइड करते हैं, यानी उसको उल्टा से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस माइनस गुना कीजिए नीचे -1/18 हो जाएगा और z के पावर -2 नीचे भेज दें z स्क्वायर हो जाएगा प्लस c, तो ऊपर आया -1 और नीचे 18 और z का वैल्यू वापस करो 2 + 3x3। देखो z का वैल्यू वापस जरूर करना, घर पर लेकर नहीं जाना है ना, गुस्सा आ जाएगा बेचारा। ये रहा 13 नंबर। 14 नंबर ये भी इसी फॉर्मूला फॉर्मेट पर है बाबू, बिल्कुल सेम टू सेम जो फॉर्मूला पर अभी काम किया fx के पावर n उसी पर है। कैसे देखा जाए, सॉल्यूशन लेट स्टार्टिंग सेम तरीका से 1/x log x के पावर m dx। अब जरा क्या करेंगे कि log x का पावर m जो है ना उसको ऊपर ट्रांसफर करें जरा, x नहीं, क्यों, क्योंकि log x का डेरिवेटिव आप ढूंढिए 1/x मिलेगा, x का डेरिवेटिव log x 1/log x नहीं होता। इसीलिए हम क्या करेंगे, log x का पावर m जो है ना उसे ऊपर लिखेंगे तो log x का होल पावर -m हो जाएगा और बच जाएगा 1/x, ये रीअरेंज हो गया। तो आप मिला लो, आपको वही फॉर्मेट दिखने वाला है जिस पर अभी हमने 13 नंबर क्वेश्चन सॉल्व किया। क्या है ये, फंक्शन fx का पावर n इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। तो क्या करना है, फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करना है, हमेशा फंक्शन को ही सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सब्स्टिट्यूटिंग फंक्शन कौन है, log x है, पावर के साथ नहीं लेना है, वो यूजफुल नहीं है हमारा, उससे कोई फायदा नहीं होगा। एंड डिफरेंशियल, डिफरेंशियल कैसे निकालते हैं, पहले डेरिवेटिव निकाले log x का जो कि 1/x होता है, dx से मल्टीप्लाई, dz का 1 और dz से मल्टीप्लाई,
इसलिए हमें मिल जाएगा वी गेट आई बराबर लॉग एक्स को जेड माना है, जेड के पावर माइनस है, 1/x dx मिलकर dz बना ले रहा है। तो हो गया, ये तो बहुत आसान रहा। ये वही फॉर्मूला एक बढ़ जाएगा और उसी से डिवाइड कर लेंगे -m+1 और c जरूर ऐड करेंगे जैसे इंटीग्रल रिजल्ट लिखते हैं। चलिए जेड का वैल्यू वापस करो, जेड का वैल्यू log x है और जरा इसे उल्टा करके लिखो, 1 पहले और -m बाद में, वही काम नीचे भी। ये रहा हमारा आंसर। तो इस तरह से हमने 12, 13, 14 तीन क्वेश्चंस को सॉल्व किया। कौन से फॉर्मेट पे क्वेश्चन है ये भी बताया मैंने। नेक्स्ट 15, 16, 17, 15 नंबर क्वेश्चन सीधा सीधा है, शरीफ बच्चा है, गाय है एकदम, बैल नहीं। ओके, सॉल्यूशन देखिए, जरा फॉर्मेट की पहचान कीजिए, ये किस फॉर्मेट पर है। आप थोड़ा केयर करोगे आपको समझ में आ जाएगा। ये है फंक्शन का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय फंक्शन, ये है वो फॉर्मेट। ये फॉर्मेट कैसा है, ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव है और नीचे फंक्शन। कैसे दिखा रहे हैं, यहां पर हमेशा फंक्शन को ही माना जाता है, सब्स्टिट्यूट किया जाता है। तो नीचे फंक्शन मान रहे एफ एक्स नीचे है तो उसी को सब्स्टिट्यूट करेंगे, ओके, जेड से। एंड इसका डिफरेंशियल रिलेशन डिफरेंशिएट करके डीएक्स से गुना करके 9 का डेरिवेटिव 0, -4 कांस्टेंट बाहर, एक्स स्क्वायर का 2x तो इंटू 2x और dx से मल्टीप्लाई, dz का z का dz। देखिए जरा ध्यान से, x dx जो कि है हमारे पास, x यहाँ dx यहाँ प्रोडक्ट में, तो डिफरेंशियल गुना डिफरेंशियल ऑफ x गुना उसका डेरिवेटिव फंक्शन का। तो -8 तो फालतू का है, इसे राइट साइड में फेंक दीजिए, है ना। फेंकना तो हमें आता ही है भाई, बड़ा आसान काम लगता है, कुछ भी फेंक दो, बात कर दो। ओके, ये रहा हमारा वी गेट। हमें मिल जाएगा आई बराबर ऊपर x dx की जगह -1/8 dz लिख देंगे और नीचे पूरे पूरे को z माना था, z लिख दिया। कांस्टेंट -1/8 बाहर और 1/z बच गया जिसका इंटीग्रल log मॉड्यूलस ऑफ z होता है, log मॉड्यूलस ऑफ z प्लस c। z का वैल्यू वापस करना भूलेंगे नहीं, है ना। ठीक है, क्या है 9 - 4x² प्लस c, ये रहा आंसर। ठीक, ध्यान से समझिए, आपको बहुत मजेदार तरीके से समझ में आएगा ये सारा सॉल्यूशन। 16 के पीछे पड़ते हैं, देखते हैं किसमें कितना है दम, उसमें या हम में। बाकी सारा पानी कम है ना, पानी से याद है पानी पूरी, है ना। क्या है e के पावर 2x प्लस 3, ये तो बड़ा सस्ता है। ये एक्चुअली में e के पावर x का ही एक फॉर्मेट है, इसका इंटीग्रल e के पावर x होता है, यहाँ सिर्फ x है, वहां 2x प्लस 3 है, लीनियर स्ट्रक्चर। तो ये एलिमेंट्री फॉर्मेट है, और जब भी एलिमेंट्री फॉर्मेट से जरा डिफर करता है तो सब्स्टिट्यूशन उपाय है। जहां x होना चाहिए वहां 2x प्लस 3 है, तो उसको हम लोग z मान लेंगे। देन इसका डिफरेंशियल निकालेंगे तो 2x प्लस 3 का 2 कांस्टेंट बाहर, x का 1, 2 बचा, 3 का 0, dx बराबर dz। और चूंकि 2 नहीं चाहिए dx के साथ, क्योंकि कुछ नहीं है dx के साथ 2, 3 टाइप का, तो राइट साइड में फेंक देंगे। ओके, वी गेट तब हमें मिलेगा आई इक्वल्स ई के कबार पर, यानी ई का एक्सपोनेंट हम लोग लिखेंगे वो होगा z, और ये आएगा 1/2 dz। 1/2 कांस्टेंट है, बाहर रखेंगे, और ई के पावर z का इंटीग्रल अब लिखना है, बगल में फॉर्मूला दिखाया हमने, लिख दीजिए ई के पावर z, सी को ऐड कीजिए और z जो है उसको वापस दीजिए, जो कि आपने माना था। z के रूप में आंसर नहीं आना चाहिए। ओके, है ना, बहुत सस्ता, वेरी सस्ता, गोला के भाव, मॉल का रेट नहीं है यहाँ। ओके, गोला का रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं, 17 के पीछे पढ़ते हैं, देखते हैं आलू का चालू क्या है। लेट आई इक्वल्स x डिवाइडेड बाई ई के पावर x² dx। कोसेंट से थोड़ा डर लगता है ना जी, मजा आ जाता है, क्योंकि कोसेंट का रूल है नहीं, इसलिए थोड़ा डर लगता है कि क्या करें। ये कोसेंट है, भाग लग रहा है, x में ई के पावर x² से भाग लगा रहे हैं, थोड़ा इसका हालचाल बदला जाए। x ई के पावर x² को ऊपर भेजिए तो माइनस में आ जाए। इसका फॉर्मूला हमने बताया, फिर से बता दूं, 1/a के पावर n है
तो इसके उल्टा को ऐसे लिखेंगे, इसे बदल सकते a के पावर माइनस n। अब जो यहाँ सर पे बैठ के डांस कर रहा है, डांसी डांसी, इसको सब्स्टिट्यूट कीजिए और आपका काम हो जाएगा। माइनस एक्स स्क्वायर बराबर जेड, देन डेरिवेटिव निकालिए, माइनस कांस्टेंट बाहर, एक्स स्क्वायर का 2x dx से मल्टीप्लाई dz, ये भूलिएगा नहीं। लेकिन हमें खाली x dx चाहिए क्योंकि हमारे पास हुआ ही है, तो x dx लाएंगे तो -2 उधर फेंक देंगे ना राइट साइड में, यह इसलिए हमें मिल जाएगा i बराबर x dx e के पावर z इंटू dx की जगह, x dx की जगह -1/2 dz इक्वल्स -1/2 e के पावर z dz रह जाएगा, -1/2 e के पावर z का e के पावर z होता है प्लस c, -1/2 z को वापस जरूर करना, -x²। आप चाहो तो नीचे लिख सकते हो इसको, तो -1/2 प्लस हो जाएगा सर, प्लस। ओके, ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।